आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उन्नाव में दलित बेटी के साथ हुआ अत्याचार, फिर भी अपराधियों को नहीं कर रही गिरफ्तार बांगरमऊ पुलिस। पूरा मामला उन्नाव जनपद के बांगरमऊ थाने अंतर्गत मेला रामकुंवर गाँव का है। प्रार्थी जितेंद्र गुप्ता का कहना प्रार्थी जितेंद्र कुमार का कहना है कि हमारे ही गांव के दबंग राम नरेश, सुखवीर, बालवीर, विजय लोगों के द्वारा मुझे मारा पीटा गया और बहन के साथ छेड़छाड़ भी की गई, जिसका एनसीआर गंभीर धाराओं में दर्ज है। धारा संख्या 354, 323, 325, 308, 504, 506, 32V, 7/8, 7/8। फिर भी बांगरमऊ पुलिस का अपराधियों का गिरफ्तार नहीं कर रही। आखिरकार अपराधियों से डर रही है उन्नाव पुलिस। मामला ये है कि हमारे भैया बाजार से सब्जी लेकर के आ रहे थे जी। और रास्ते में ही गेट लिया राम नरेश के लड़के सुधीर बलवीर पीछे जी। कहने लगे कि अपना बटिया कंडा हटाओ, हम अपने घर का दरवाज़ा फोड़ेंगे। जी। फिर रास्ते में घेरकर मारने लगे। फिर जितेंद्र कुमार के हमारे भाई के लड़का आया घर पर, कहने लगा कि बुआ और मम्मी दादी बचाओ, चल करके हमारे पापा को मार रहे हैं। जी। हम गए और हमारी मम्मी गई। फिर ये हुआ, फिर हमारी मम्मी को भी मारा और हमारे साथ छेड़छाड़ की। किन लोगों ने छेड़छाड़ की? राम नरेश के लड़के सुवीर, बलवीर, विजय ने। अच्छा, इसकी बात किस बात को लेकर के लड़ाई हो रही? जमीन के पीछे। जमीन के पीछे। और आपने नज़दीकी थाने में तहरीर दी? क्या शासन वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये हुई कि हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली और हमारी एमसीआर भी चढ़ा दी थी। क्या नाम है दादी आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या पूरा मामला था? पूरा मामला था ये, मेरा लड़का वो सब्जी लेने गया जी। तो राम नरेश और विजय बलवीर कहने लगे सुधीर जी। सब्जी लेकर वापस आ रहे थे जी। तो इनको रोक लिया। जी। कहने लगे अपना बठिया कंडा हटाइए। तो किन लोगों ने कहा? ये आरफ लोग हैं। तो वो जो जमीन के लेकर के विवाद है, वो जमीन आपकी है? हाँ, हमारी है। तो वो लोग आपकी जमीन पर क्यों विवाद करते हैं? अब ये तो मुझको मालूम नहीं, मेरी पुस्तक की जमीन है। फिर क्या हुआ जब मारपीट करने लगे? मारपीट करने लगे तो कहने बठिया कंडा हटाइए, नहीं जान से मार डालेंगे। तो हमने कहा बठिया कंडा तो मेरे ज़मीन में लगे हैं। तो जैसे कि आप लोगों का कहना है, हमने बांगरमऊ कोतवाली में तहरीर दी और हमारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हाँ, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? संदिग्ध मुकदमा तो दर्ज कर लेंगे, हम लोग गिरफ्तारी नहीं हो रही। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ गिरफ्तारी होना चाहिए, हमारे हाथ इसका कुछ। ये मेरे जितेंद्र कुमार मेरा भाई है बड़ा, और आशा देवी जो है ये मेरी मम्मी है, और वर्षा गौतम जो है ये मेरी सिस्टर बहन है। जिसके साथ छेड़छाड़ हुई हाँ, आपकी इसके बहन है। साथ क्या छेड़छाड़ पूरी हुई। घटना थी? पूरी घटना ये थी, जा रहे ये लोग काफ़ी दिन से गाली गलौज कर रहे थे। जी। तो उसके बाद में मेरा भाई आया हुआ था जी। लुधियाना से। जी। उसी दिन आया था, उसी दिन सब्जी लेकर के बाजार गया था, गांव की बाजार भी लगती है। जी। तो सब्जी लेकर के आ रहा था तो रास्ते में ही रोक के बोले राम नरेश, सुवीर, बलवीर, विजय। जी। कहने लगे अपना कंडा बटिया हटाओ। तो बोले कि कंडा बटिया क्यों हटाएं? भैया ने बोला मेरे। जैसे कि अभी आपकी माता जी ने और बहन ने कहा है कि हमने बांगरमऊ कोतवाली में तहरीर दी और हमारा एनसीआर गंभीर धाराओं में दर्ज है, तो फिर आपको अब क्या दिक्कत आ रही है? हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एमसीआर तो चढ़ा ली, उसके अलावा कुछ भी नहीं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। ना ही उनको गिरफ्तारी कर रही है, ना ही उनके खिलाफ़ कोई मतलब सबूत भी हैं, फिर भी इनके खिलाफ़ कोई मतलब कार्रवाई नहीं है। ना उनको पकड़ना है, ना कुछ भी। खुलेआम घूम रहे हैं, सरेआम इधर उधर गाड़ाबंदी कर रहे हैं, और हमारा निकलना, बैठना, लेटरिन जाना सब हम लोगों के लिए जहाँ जाते हैं उधर से भी लौट आते हैं। अब हम आ रहे थे तो हम लोग बाजार गए थे, हम और पापा। जी। उसी दिन लुधियाना से आए थे, हम लोग बाजार गए थे। हैं? जी। हम लोग सब्जी लेके आ रहे थे। जी। हमारे पापा, हम लोग आ रहे थे सब्जी लेके, हम सब्जी लेके आ गए थे। जी। तो हम साइकिल चलाने लग गए थे। जी। तो हमने देखा हमारे पापा को मार रहे, तो हम घर में बताने गए थे।
अच्छा, कौन लोग मार रहे थे आपके पापा को? शिववीर बलवीर विजय ये कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं आगे घर है। आगे घर है। तो आपके पापा को मार रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।